और बात कर लेते हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के धरने की, जिसका 16वां दिन आज है। पिछले 15 दिनों से पहलवान डटे हुए हैं। 16वें दिन आज भी पहलवान जंतर मंतर पर अपना संघर्ष जारी रखे हुए हैं। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पहलवान डटे हुए हैं। आज पहलवानों के समर्थन में कई खाप पंचायत और किसान नेता शामिल हो सकते हैं। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई को लेकर 21 मई तक का अल्टीमेटम दिया गया है, लेकिन तब तक ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा। हर दिन खाप और किसान नेता समर्थन देने के लिए जंतर मंतर पहुंचते रहेंगे। और मेरे सहयोगी आदित्य प्रताप सिंह ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं, जंतर मंतर पर वो मौजूद हैं। आदित्य, आज की तस्वीरें दिखाइए, आज के बदलते माहौल को दिखाइए और आसपास क्या नया है, राजनीतिक माहौल में किस तरह का परिवर्तन आप महसूस कर रहे हैं, वो बताइए। बिल्कुल हार्दिक, तस्वीरें दिखाता हूं। कैमरा सहयोगी रंजन से कहूंगा, कल खाप पंचायत में जो चीजें तय हुई कि हर खाप से हर दिन लगभग जो 11 लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और पहलवानों को मजबूती प्रदान करेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी सुबह सुबह की तस्वीरें हैं, जहाँ पे तमाम किसान संगठन के लोग और कई खापों से जुड़े हुए लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके की कल खाप पंचायत हुई उसमें खापों ने जो अपने अपने विचार रखे, उसके बाद कहीं ना कहीं इस आंदोलन का जो केंद्र है वो जंतर मंतर रखने के लिए ही इस बात पर सहमति बनी थी। और लगातार खापों का कहना था, तमाम किसान संगठनों का कहना था, उसमें एसकेएम भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। सभी का कहना था कि जिस तरीके से ये आंदोलन की शुरुआत हुई है, न्याय की लड़ाई है, हम अपने बच्चों के साथ हैं, हम पहलवानों के साथ हैं, बेटियों के साथ हैं। और इसके बाद अभी यहाँ पर लगातार जो सहयोग है हर तरीके का, वो खाप पंचायतों के माध्यम से, किसान संगठनों के माध्यम से वो इन पहलवानों को मिलता रहेगा। और सरकार को जिस तरीके से 21 तारीख तक का अल्टीमेटम मिला है कि जो दिल्ली पुलिस की जांच चल रही है उस रिपोर्ट का सबमिशन हो जाए और उसके बाद कार्रवाई करके ब्रजभूषण शरण को गिरफ्तार किया जाए, उसको सभी दायित्व से मुक्त किया जाए, इसको लेकर जो बात खाप पंचायत में बात बनी थी वही आज देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं समर्थन करने के लिए लोग सुबह से, अब अभी 8 बज रहे, यहाँ पर सुबह सुबह से ही लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। और जिस तरीके से ये लगातार कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप कह सकते हैं, राजनीतिक दलों की इस जो पूरा धरना था उसमें लगातार जो पीछे एंट्री दिखाई दी, उससे कहीं ना कहीं लोग जो विपक्ष में थे उनका कहना था कि कहीं ना कहीं राजनीति जो है वो यहाँ सर सेंटर बना के की जा रही है। लेकिन कल खाप पंचायतों के इंटरवेंशन के बाद कहीं ना कहीं ये चीज़ सामने आई कि अब जो लड़ाई है वो लंबी होने वाली है और लगातार इसी जगह यहाँ पर ही जंतर मंतर से पहलवान अपने न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। और उसके बाद जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम है या कल पूरी जो खाप पंचायत थी, जिन जिन बातों पर सहमति बनी, जिन जिन चीज़ों पर कहीं ना कहीं सभी खापों की सहमति थी, उन चीजों पर क्रियान्वयन आज से शुरू होगा। जी हाँ आदित्य, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा क्योंकि मई 2023 ये वही महीना चल रहा है जबकि डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष का फिर से चुनाव होने वाला था। वो इसीलिए क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह अब फिर से चुनाव लड़ नहीं सकते, वो ऑलरेडी 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं और अब उनका तो कार्यकाल वैसे भी या तो खत्म हो चुका होगा या होने वाला होगा। इस पर आप मुझे जरूर बताइएगा। साथ ही ये बताइए कि ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान दर्ज होने को लेकर कोई अपडेट आपके पास आई है क्या? देखिए हार्दिक, पहली बात तो ये बात बिल्कुल सही है, वर्तमान में ब्रजभूषण शरण सिंह डब्ल्यूएफआई के चीफ हैं, कुछ समय में उनका कार्यकाल खत्म होना है। अगर चुनाव जो एडॉक कमेटी की रिपोर्ट के बाद चुनाव नहीं बढ़ते 45 दिन और, तो वो शायद अभी तक अध्यक्ष नहीं रहते, उनका कार्यकाल खत्म हो चुका होता। लेकिन क्योंकि चुनाव की डेट बढ़ गई है तो वो अभी अपने पद पर ही हैं। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है ब्रजभूषण शरण के बयानों को लेके। तो अभी फिलहाल जो पीड़िता पहलवान है, महिला पहलवान है, उनके बयान दर्ज होने की बात आई है। अभी भी 164 के तहत कल जो विनेश फोगाट ने मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 164 के बयान दर्ज नहीं हुए हैं, उन बयानों को लेके कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस जो है वो अपनी जांच कर रही है, लगातार जांच चल रही है। जब इधर के बयान हो जाएंगे उसके बाद ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान होंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं जो दिल्ली पुलिस है वो अपनी कार्रवाई आगे करेगी। जी इसके अलावा सिक्योरिटी को लेकर क्या तैयारी है? क्योंकि कल हमने जो भीड़ देखी थी वैसी भीड़ जंतर मंतर पर इस आंदोलन में पिछले 15 दिनों में नहीं दिखी। 15वें दिन जो भीड़ थी उसके बाद से अब कह रहे हैं कि रोज 5-5 हजार खाप के लोग आएंगे, किसान नेता यहां पर पहुंचेंगे। अगर इसी तरह से भीड़ का आना जाना लगा रहा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से लोगों का आना जाना लगा रहा, तो सिक्योरिटी को लेकर इंतजाम कैसे हैं?
क्या तैयारियां हैं उधर? तस्वीरें भी दिखाइए और थोड़ी जानकारी भी दीजिए। बिल्कुल हार्दिक, तस्वीरें आपको दिखाता हूं। सुबह की तस्वीरें हैं। कैमरा सहयोगी रंजन को कहूंगा कि आप देख सकते हैं इस समय यहाँ पर आरएएफ जो रैपिड एक्शन फोर्स है, दंगा नियंत्रण जो दल है, वो यहाँ पर लगा हुआ है। और कल पहली बार जब महापंचायत की घोषणा हुई, पहली बार आरएएफ को कल जंतर मंतर पर देखा गया था। जब से ये आंदोलन शुरू हुआ 15 दिन में कभी आरएएफ यहाँ पे नहीं दिखाई दी। आरएएफ बड़ी संख्या में, और ये एक द्वार है यहाँ पर भी, और आरएएफ के बाद जो बैरिकेड है उसके बाद वहां पर दिल्ली पुलिस के लोग खड़े हुए हैं। और दूसरी तरफ की आपको भी तस्वीरें दिखाता हूं हार्दिक, जहां पर जिस तरीके से दोनों तरफ बैरिकेड्स पे आरएएफ के जवान जो हैं वो यहाँ पर खड़े किए गए हैं, और बड़ी संख्या में आरएएफ की जो बटालियंस है वो यहाँ पर हैं, दिल्ली पुलिस के जवान भी हैं। और लगातार जिस तरीके से पूरा जो क्रम है वो अब कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेके बहुत अहम हो जाता है। लगातार आंदोलन चल रहा है, और उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहलवानों की सुरक्षा तय करने के लिए दिल्ली पुलिस को कहा था, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के लिए भी एक बड़ी मजबूरी भी हो जाती है। और जिस तरीके का हंगामा एक राजनीतिक दल की एंट्री के बाद उस दिन रात में जब दिल्ली पुलिस ने स्टेटमेंट दिया था कि कैसे एक राजनीतिक हंगामा हुआ था, वो कहीं ना कहीं उसके बाद जो सुरक्षा है जंतर मंतर की वो और ज्यादा बढ़ा दी गई। अब नॉर्मल प्रवेश यहाँ पर बिना आप अपनी आइडेंटिटी दिखाए नहीं कर सकते, और अगर आप आ रहे हैं, जाने के एग्जिट भी अब केवल 2 ही बचे हैं। इसके अलावा आप आएंगे, आपको मेटल डिटेक्टर से होके गुजरना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं आपको अपनी आइडेंटिटी भी बतानी पड़ेगी। जी हार्दिक, तो इस तरह की सिक्योरिटी यहाँ पर है कि अब आपको अगर आना जाना है तो आपको अपना पहचान पत्र दिखाना होगा, और मेटल डिटेक्टर से गुजरकर ही आप यहाँ पर आ जा सकते हैं। तो इस तरह से सिक्योरिटी में चेंजेस भी आए। और साथ ही आदित्य ने बताया कि आरएएफ की तैनाती आज उन्हें देखने को मिली है 15 दिनों के बाद, यानी कि सिक्योरिटी बढ़ चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों के लिए आदित्य, आगे की अपडेट के लिए। और जब पहलवान, जब प्रदर्शनकारी यहाँ पर दिखेंगे तो आपसे फिर जुड़ेंगे।